अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अहकाम कुर्बानी का प्रोग्राम लेकर के एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज फिर मैं कुर्बानी के ताल्लुक से चंद मसाइल आपके सामने अर्ज़ करूँगा। तो आइए सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा ये है आज का कि अगर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ना कहे तो ऐसी सूरत में जानवर का गोश्त हलाल होगा या हराम होगा? ज़बीहा हमारे लिए हलाल होगा या हराम होगा? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो सबसे पहले हम ये जानें कि अगर किसी ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ना पढ़ा और जानवर ज़बह कर दिया, अब बाद में याद आया कि मैंने जानवर तो ज़बह कर दिया और बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, तो ऐसी सूरत में बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी कराहत के जानवर हलाल है, उसका गोश्त खाया जा सकता है, उसका गोश्त खाना जायज़ है, दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। हाँ, अगर किसी ने बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर याद रहा, कसतन नहीं पढ़ा, गैर ज़रूरी समझते हुए नहीं पढ़ा, तो ऐसी सूरत में अब वो ज़बीहा हराम है, उसका खाना दुरुस्त नहीं है, गोश्त खाना नाजायज़ होगा, गोश्त खाना किसी तरीके से जायज़ नहीं होगा। पता क्या चला? अगर भूल कर ऐसा किया तो खाना जायज़ है, और अगर जानबूझ करके ऐसा किया तो नाजायज़ है। इसी तरीके से और हमारे एक इस्लामी भाई ने सवाल किया है कि जिस बच्चे का अकीका हो, उस बच्चे के माँ बाप अकीके के जानवर का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते? हमारे यहाँ बहुत सारी गलत रस्में आज भी राइज हैं। कई जगह हमने भी देखा है कि लोग ऐसा करते हैं, माँ बाप अकीके का गोश्त नहीं खाते, नाना नानी दादा दादी नहीं खा रहे, हमने भी देखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस बच्चे की कुर्बानी में, जिस बच्चे के अकीके में जो जानवर ज़बह किया जाए, किसी बच्चे के अकीका में जो जानवर ज़बह किया जाए, उस जानवर का गोश्त माँ बाप भी खा सकते हैं, दादा दादी भी खा सकते हैं, नाना नानी भी खा सकते हैं, भाई बहन पड़ोस रिश्तेदार सभी लोग खा सकते हैं, अमीर भी खा सकता है, गरीब भी खा सकता है। कोई ऐसी शर्त नहीं है कि फ़ला ना खाएं, फ़ला ना खाएं। माँ बाप भी खा सकते हैं, सब कोई खा सकता है। अब आइए एक और सवाल हम लेते हैं आज, और अगला सवाल ये है कि कुर्बानी के खाल का मसरफ़ क्या है? कुर्बानी के खाल का मसरफ़ क्या है? कुर्बानी के खाल को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? आज तो हमारे यहाँ मदारिस हैं, मदारिस में कुर्बानी के खाल लिए जाते हैं और फिर उन खालों को बेच करके वो मदरसे के किसी काम में लगा लेते हैं। ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। इसके अलावा भी बहुत सारे मसारिफ हैं। कुर्बानी के खाल को अपने भी मसरफ़ में लाया जा सकता है, ख़ुद इस्तेमाल करना चाहे कुर्बानी के खाल को तो इस्तेमाल किया जा सकता है। कुर्बानी का खाल मस्जिद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मदरसे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुर्बानी के खाल को बेच करके उसका पैसा मस्जिद में भी और मदरसे में भी लगाया जा सकता है। कुर्बानी के खाल को तोहफ़तन किसी को दिया भी जा सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कस्साब को, जिसने जानवर का गोश्त काटा पीटा, उसको उजरत में कुर्बानी का खाल नहीं दिया जा सकता। और कुर्बानी के खाल को बेच करके उसकी रकम अपने मसरफ़ में, अपने इस्तेमाल में लाना चाहे तो ये भी दुरुस्त नहीं है। वो रकम, वो पैसा मस्जिद में, मदरसे में लगाना ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कुर्बानी के खाल को इस नीयत से बेच दिया कि उसका पैसा हम अपने इस्तेमाल में लाएंगे, अब किसी ने बताया नहीं अपने इस्तेमाल में अब ये रकम नहीं लगा सकते हो, तो ऐसी सूरत में अब वो पैसा मस्जिद में लगाना दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, उसको सदका कर दिया जाए। और अगर मस्जिद में या मदरसे में लगाने की नीयत ही से कुर्बानी के खाल को बेच दिया तो ऐसी सूरत में बिला झिझक लगा सकता है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। हमारे यहाँ बड़ी जहालत है, अजीब अजीब रस्में, अजीब अजीब मसाइल लोगों के दरमियान मशहूर होते हैं। एक सवाल ये भी आया है कि क्या बड़े जानवरों की कुर्बानी में जितने भी हिस्सेदार हों, सारे हिस्सेदारों का ज़िंदा होना या सारे हिस्सेदारों का मुर्दा होना ज़रूरी है,
یا اگر کچھ زندے شریک ہوں اور کچھ مردے شریک ہوں، یعنی کچھ مردوں کے نام شامل کر لیا جائے اور کچھ زندوں کے نام شامل کر لیا جائے، تب بھی قربانی جائز ہو جائے گی یا نہیں جائز ہوگی، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو شریعت میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں ہے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سب کے سب 7 ناموں میں سب کے سب دنیا میں باحیات ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی، 7 ناموں میں سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی، اور ان 7 ناموں میں کچھ نام مردوں کے شامل کر لیے جائیں، کچھ نام زندوں کے بھی شامل کر لیے جائیں، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ جیسا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، اور قربانی فرمانے کے بعد آپ نے دعا کی، پروردگار عالم، میں نے جو جانور ذبح کیا ہے اس جانور کو میری تمام امت کی جانب سے قبول فرما۔ اب جس وقت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانور ذبح کیا، اس سے پہلے بھی پیارے مصطفیٰ کے بہت سارے امتی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعے سے پہلے جو لوگ دنیا سے رخصت ہوئے انہیں بھی اس دعا میں شامل فرمایا، اور اس واقعے کے بعد جو دنیا میں آنے والے تھے انہیں بھی اس دعا میں شامل فرمایا، پوری امت کو شامل فرمایا۔ لہذا پتہ کیا چلا کہ زندے کے ناموں کو شامل کیا جائے یا مردے کے ناموں کو شامل کیا جائے، ہر اعتبار سے قربانی درست اور جائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔